थी क्या बेटा? नहीं मम्मी जी, वो पैकिंग कर रही थी मैं। पैकिंग? किस चीज की? अरे मम्मी जी, आप भूल गए क्या? कल राखी है। तो मैं अपने चाचा के घर जा रही हूँ राखी लेके। आपको तो मालूम है ना मम्मी जी, मैं हर साल अपने चाचा के लड़के को राखी बांधती हूँ। अब मेरा सगा भाई तो है नहीं, तो वही मेरे लिए सगा है, तो उसको मैं हर साल राखी बांधती हूँ ना। पता है मम्मी जी, मेरे चाचा का लड़का है ना राहुल, उसकी खुद की 2 बहनें हैं, पर वो उन दोनों से पहले मुझसे राखी बंधवाता है। बड़ी हूँ ना, इसलिए उसकी इस बात से उसकी दोनों सगी बहनें चिढ़ जाती है और चाची की शक्ल देखने लायक हो जाती है। और उनकी इस बात से ना राहुल को कुछ फर्क पड़ता है और ना ही मुझे। मम्मी जी पता है, राहुल की शादी हो गई है, तो उसकी शादी के बाद पहली राखी है, तो मैंने तो भाभी के लिए भी बहुत अच्छी सी राखी और चूड़ियाँ और दोनों जने के लिए कुछ गिफ्ट लिए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा तूने। पर बेटा तू मेरी माने तो रहने दे, इस बार राखी बांधने तू उधर मत जा, कोरियर करवा दे। क्या मम्मी जी? क्यों मम्मी जी, क्यों रहने दूं? मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कैसे ना जाऊं राखी बांधने? भगवान ना करे ऐसा दिन मेरी कभी जिंदगी में आए। देख बहू, तू समझने की कोशिश कर। क्या समझने की कोशिश करूं मम्मी जी? मैंने उसे अपने सगे भाई का दर्जा दिया है, मैं कैसे ना जाऊं मम्मी जी उसे राखी बांधने? देख बहू, तू बुरा मत मानना, अभी राहुल की शादी हो गई है। कुंवारे की बात अलग थी, बीबी आने के बाद बात कुछ और हो जाती है। अगर तेरा सगा भाई होता तो मैं समझती, लेकिन वो तेरा चचेरा भाई है, तो तू उस बात को समझ। मम्मी जी, बात आप नहीं समझ रही हो। और ये क्या आपने लगा रखा है, सगा सौतेला? राहुल को मैंने खून के रिश्ते से भी ज्यादा दर्जा दिया है, और कहते हैं ना, जहाँ प्यार हो वहाँ पराये भी अपने हो जाते हैं, बस निभाने वाले चाहिए होते हैं। बहुत गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो तेरे लिए ही कह रही थी। मम्मी जी, आप नहीं समझोगी, मेरा और राहुल का रिश्ता कितना गहरा है। अगर मैं राखी बांधने नहीं जाऊंगी ना, तो वो फिर अपनी बहनों से भी राखी नहीं बंधवाएगा। इतना प्यार करता है वो मुझसे। चल बेटा, बहुत अच्छा है ये तो। मैं तो चाहूंगी तुम दोनों भाई बहन में ऐसा प्यार हमेशा बरकरार रहे। बस मेरे मन में बात आई, इसलिए मैंने तुझे कह दिया, क्योंकि मैंने दुनिया देख रखी है बेटा। क्योंकि आजकल लोग रिश्ते मतलब के लिए बनाते हैं। बाकी तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता बना रहे, और भगवान करे मेरी बात झूठी निकले। पता नहीं मम्मी जी कुछ भी सोचती है। मम्मी जी को पता नहीं है मेरा चचेरा भाई मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। मम्मी जी ऐसे ही टेंशन लेती है। शादी हो गई तो क्या हुआ, भाई तो वही रहेगा ना। हाँ हाँ, पिंकी और खुशी आ रही है राखी पर। अच्छा, बहू तो अपने मायके गई है राखी बांधने। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे बेटे को। पर एक बात बताऊं, तो भले माँ मेरे बेटी से अपने बेटे को राखी बंधवा रही है, पर सगी सगी होती है और चाचेरी माँ मेरी अलग ही रहेगी। सगी कभी नहीं बन सकती। अच्छा, अरे बहू आ जा एक बार, फिर आऊंगी तेरे पास। चाची जी, चल ठीक है परमिला, लगाऊंगी बाद में फोन। नमस्ते चाची जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं चाची जी, मैंने चाय छोड़ रखी है, आप क्यों परेशान हो रही हो, बैठो ना मेरे साथ। ठीक है चाची जी। राहुल, पिंकी, खुशी दिखाई नहीं दे रहे? राहुल अपनी बीबी के साथ मायके गया है, बहू की पहली राखी थी ना इसलिए। और पिंकी और खुशी बाजार गई है कुछ सामान लेने। बस उन दोनों के हाथ में तो पैसे आने चाहिए, पैसे आते ही बाजार चली जाती है खर्च करने। ऐसे नहीं बचा के रखूं, राखी के इतने पैसे आते पर आते ही खर्च करने चली जाती है बाजार। दोनों की दोनों ही ऐसी है। अरे चाची जी क्यों गुस्सा कर रही हो, बच्ची है अभी दोनों। क्या एज है, 15-16 साल ही तो है, इस उम्र में तो खर्चा करना ही सूझता है। अच्छा आप तो ये बताओ, राहुल कब आएगा? राहुल आज तो अपने ससुराल ही रुकेगा, कल आएगा। क्या कल आएगा? हाँ वो आज वहीं रुकेगा, कल आएगा। राहुल ने तो मुझे बताया नहीं कि वो अपने ससुराल जा रहा है, अगर बता देता तो मैं पहले आ जाती। अब क्या वो हर बार तुझे बताएगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ? ला उसकी राखी मुझे दे दे, आएगा तब बता दूंगी कि तू आई थी। और अब तो रहने दिया कर ये राखी वाखी, क्या जरूरत है अब इसकी? देख अब राहुल की शादी हो गई है,
कुंवारा नहीं रहा। कुंवारा था तब बात कुछ और थी। अब कहाँ निभेगा उससे और हमसे। उसके पहले ही 2 बहनों का खर्चा है। तेरे लिए खर्चा और कहाँ से लेके आए। शादी और हो गई, बीबी का खर्चा। इसलिए अब तू राखी रहने दिया कर। तेरे लिए भी अच्छा है और राहुल के लिए भी। और ये ले तेरी विदाई जिसके लिए तू आई थी। चाची जी ये क्या है? क्या हुआ? क्यों ये थोड़े हैं? हाँ तेरा कहाँ भरेगा, रुक। ये ले 100 रुपए और। चाची जी आपको क्या लगता है मैं इन पैसों के लिए आती हूँ? वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं अच्छी खासे घर से हूँ। किसी चीज की कमी नहीं है मेरे घर पर। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। वो तो अच्छा है मैं किसी गरीब घर से नहीं हूँ। फिर तो आप मुझे घर में भी नहीं घुसने देती। और रही बात इन पैसों की, तो ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हिसाब भी लगाओगी ना तो देखना मेरा ही खर्चा ज्यादा होगा। लेकिन मैंने कभी इन चीजों का मोल नहीं लगाया। मेरे लिए तो रिश्ते मोल लिए हैं, पैसे नहीं। लेकिन आपने तो राखी जैसे पवित्र रिश्ते को पैसों से तोल दिया। सही कह रही थी मेरी सास कि बहू अब मत जा। अब बात पहले जैसी नहीं है, अब बात कुछ और है। लेकिन मैं ही जिद करके आ गई। मुझे तो लगा कि सब पहले जैसा ही होगा। घर में शादी हो जाने से क्या होता है। पर चाची जी बुरा मत मानना। अगर मेरी जगह आपकी दोनों बेटी पिंकी और खुशी होती तो क्या ये बात आप उनसे भी कह पाती? जो बात मुझसे कही है ना चाची जी, ये बात उन दोनों से मत कहना। तो वो दोनों बहनें ये बात सहन नहीं कर पाएगी। क्योंकि मैं तो सहन कर गई ये सोचकर कि मैं कौन सी उनकी सगी बहन हूँ। पर आपकी दोनों बेटियां सहन नहीं कर पाएगी। चलती हूँ। इस बैग में राखी, मिठाई और गिफ्ट्स पड़े हैं, दे देना राहुल को। क्योंकि मेरे लिए तो वो मेरा हमेशा भाई ही रहेगा। पर एक बात याद रखना चाची जी, इस दुनिया में रिश्ते बनाने वाले तो लाखों मिल जाएंगे पर निभाने वाले बहुत कम। नमस्ते दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आपके घर में अगर कोई चचेरी बहन, मामेरी बहन कोई भी राखी बांधने आए उसका अपमान ना करे। क्योंकि वो पैसों के लिए वहाँ नहीं आती, पैसों के लिए राखी नहीं बांध रही। वो रिश्ते निभाने आती है, रिश्तों को गहरा करने आती है। इसलिए उन सबका मान करे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।